नमस्कार, मैं इंद्रेश साहनी आप सभी लोगों का कॉन्फिडेंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग अनाउंसमेंट किए थे कि मैथमेटिक्स की नई सीरीज़ लाएंगे, तो हम लोग अभी वो सीरीज़ शुरू करेंगे। उस सीरीज़ में हम लोग पहला जो चैप्टर लिए हैं वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक याद करना। अभी क्या है, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इकाई का अंक याद कीजिए, क्वेश्चन दिया जा रहा है। अभी देखिए इकाई का अंक क्या होता है। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए ये 245 है, इसमें इकाई का अंक ते हो गया। इसको तो आसानी से बता लेंगे कि ये इकाई का अंक 5 है, और ये दहाई का, ये सैकड़ा का हो गया, जैसा हम लोग पढ़े हैं पिछले कक्षाओं में। लेकिन अभी क्या है, इकाई का अंक ये हो गया। अगर लेकिन इसी 245 का पावर अगर 2 कर दें, फिर इसका पूछे कि इसकी इकाई का अंक क्या होगा, तो थोड़ा ये कठिन हो जा रहा है, तुरंत नहीं बता पाएंगे। जैसे इसे अब इसके लिए दो मेथड है कि तो 245 का 245 में 2 बार गुणा करें आपस में, फिर 5 का इन तीनों में करें, फिर 4 का करें, फिर 2 का करें, फिर सबको जोड़ें, फिर उसमें जो आएगा अंक, उसमें जो होगा इकाई का अंक वो हो गया। तो इसमें क्या आ गया, इसको गुणा करने में अब क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी इसी टाइम को बचाना हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस टाइम को बचा सकते हैं। वही मेथड हम लोग सीखेंगे आगे जाके। अभी देखिए, अभी आगे देखते हैं। अभी क्या है, इकाई के अंक में होगा क्या, इन्हीं अंकों में से कोई एक होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी में से कोई एक अंक होगा। जैसे अब अगला, जैसे अगर 10 से ऊपर जाता है 11 हो जाता है, तो इसका इकाई का अंक हो जाता है, ये दहाई का हो जाता है। तो हमारा जो भी अंक आएगा वो इन्हीं नंबरों में से कोई आएगा। अब इसमें अभी एग्जाम में ऐसे पूछे जा रहे हैं, गुणा के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, माइनस के, जोड़ घटाना के रूप में, गुणा के रूप में और पावर के रूप में। तो वही हम लोग सीखेंगे, उसमें टाइम को कैसे बचाएंगे। तो इसमें क्या है, अभी जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, जैसे लीजिए 32 हो गया, 436 हो गया, 45 हो गया। अब इसमें पूछ दिया कि इसकी इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या होगा। अब एक तो मेथड ये है कि हम इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करें और जितना आए उसके इकाई का अंक देखें जो आएगा। और दूसरा क्या है कि हम मेथड जो हम सीखेंगे अभी शॉर्ट में कि कैसे इसका इकाई का अंक फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए अभी हम लोग ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक में हम लोग पहला ट्रिक ये है कि जब भी कोई नंबर हो, जैसे मान लीजिए अभी पावर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पावर के रूप में। पावर वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े बड़े पावर लिए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 25 का पावर ऐसे हो गया 256, इस टाइप के। तो इसमें देखिए हम पहला रूल जो सीखेंगे पावर के रूप में, जब भी हमारा इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ये 4 नंबर, और इसका पावर n हो। अब n क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेके जितना भी बड़ा सोच सकते हैं आप। जब भी ये नंबर है 0, 1, 5 और 6, 1, 0, 1, 5 और 6, तो क्या होगा, उसके हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा। इसका 0 है तो 0 आएगा, अगर 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और 6 है तो 6 आएगा। ये हमेशा होगा जब भी इकाई का अंक इन चारों नंबर में से कोई होगा और उसका पावर कुछ भी रहे, तो इकाई के अंक में वही नंबर आएगा। जैसे अभी देख लीजिए, देख लीजिए 10, अगर 10 का 2 कर लीजिए तो 10 का मतलब 2, 10 पे पावर 2 का मतलब हो गया 10 × 10 मतलब 100। देखिए इसके इकाई का अंक 100 आ गया। अब यही देख लीजिए 20 कर लीजिए, इसका 3 कर लीजिए, तो इसका मतलब हो गया 20 × 20 × 20। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8000। देखिए हमेशा क्या हो रहा है, 0 ही आ रहा है। इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। अगर 0 है उसका पावर कुछ भी कर लीजिए, 2, 3, 5, 8, 4000, 5000, 4 लाख भी कर लीजिए, हमेशा उसका पावर अगर कुछ भी कर लीजिए, अगर 0 है इकाई के स्थान पे, तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा। इसी तरह 1 का देख लीजिए, अगर इकाई का अंक 1 है, 11 का मान लीजिए 2 का, 11 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 11 × 11 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 11 का 121। देखिए लास्ट में 1 ही आएगा। इसी तरह 11 का पावर या जो भी लास्ट में जो भी अंक हो, कितना हो बड़ा अंक हो, कितना हो बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट डिजिट में उसके इकाई के अंक पर अगर 1 है,
तो उसका पावर कितना हो तो उसकी इकाई का अंक एक ही आएगा। और 5 में देखिए, 5 का देखिए, 5 का देखिए, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 गुणे 5 देखिए 25, इसके भी इकाई का अंक है 5 आया। अगर 5 का 3 कर लीजिए तो 5 गुणे 5 गुणे 5 125, इसके भी इकाई का अंक। इसी तरह अब 125 का भी अगर कितना हो, 125 का अगर कितना हो पावर रख लीजिए, जितना भी बड़ा आप सोच लीजिए, इसके भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। इसी तरह 6 का भी आएगा। 6 का अगर देखना चाहें उदाहरण के लिए, जैसे 6 का पावर 2 कर लेंगे तो 36, इसका भी 6 हो गया। 6 का 3 कर लीजिए 216 होगा, तब भी 6 ही आएगा। तो ये हमारा पहला जो रूल है इसको नोट कर लीजिए। ये 4 संख्याएं ऐसी अगर इकाई के अंक पे आते हैं, कितना हो बड़ी संख्या हो तो उसके इकाई के अंक पे यही नंबर है। अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, अगर 5 है तो 5, 6 है तो 6। अगर इसको और बड़ा देखिए, पहला रूल ये हुआ कि जब भी ए वाले नंबर आएंगे 0, 1, 5, 6 इकाई के अंक पे, तो हमारा हमेशा 0 अगर है, पावर कितना हो n हो, तो हमेशा इकाई के अंक पे 0 ही आएगा। अगर 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और 6 पे है तो 6 ही आएगा। अब हो गए ए, तो हो गए हमारे ए हो गए 0, 1 हो गए, 5 हो गए और 6 हो गए। अभी बचे हमारे 2, 3, 4, 7, 8 और 9। इसके लिए अभी देखेंगे। अभी देखिए ये तो हो गया 0, 1, 5, 6 के लिए हो गया। अब इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी आएगा अगर लास्ट डिजिट में है। जैसे अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, अगर इसका पावर अब कोई कह दे 425 है। अब कोई पूछे, अगर ये क्वेश्चन ऐसे हुआ, अगर इसके पूछे इकाई का अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। अभी इसका इतना पावर तो हम करते जाएंगे, 425 बार गुणा, तब तो वर्षों लग जाएंगे, हो तो पाएगा नहीं। पता चलेगा पूरा परीक्षा ही खत्म हो जाएगी और आप एक ही क्वेश्चन में रह गए और बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट। देखिए हमने अभी बताया कि अगर 5 है लास्ट में, अगर इकाई के अंक पे 5 है, उसका पावर यानी कुछ भी हो तो उसके जब भी वो गुणा करेंगे तो वो हमेशा 5 ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर 5 हो जाएगा तुरंत, कुछ सोचना ही नहीं, देखना ही नहीं। अगर लास्ट में 5 है और उसका पावर कुछ भी है तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरह अब ये ऐसे हो 236 है, इसका पावर 40 कर दे। अब फिर पूछे इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, देखना है। हमने पहला रूल अभी पढ़ा है कि अगर इकाई का अंक पे 6 है तो 6 ही आएगा इकाई का अंक। इसी तरह अगर इस तरह 4, 5, 6, 2, 6, 1 और इसका पावर, अगर इसका पावर 31 है, अब इसका पूछे इकाई का अंक क्या होगा, तो 1 आएगा, क्योंकि इकाई का स्थान पे 1 है और इसका पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। इस ये अभी हमको लगता है आप लोगों को ये वाले जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होंगे। इससे हम बहुत टाइम बचा सकते हैं। अगर हमें बस इतना पता हो, अगर इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है तो सेम वही नंबर आएगा। अभी तो हम लोग पढ़ लिए 0 का, 1 का, 5 का, 6 का। अगर इस अंत में ये अगर इकाई के स्थान पे है तो हम उसका इकाई का अंक तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम उदाहरण भी देके आप लोगों को समझा दिए हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कैसे हो रहा है। अभी देखिए, अभी दूसरा रूल हम लोग देखेंगे। अभी बच गए हमारे 2, 3, 4, 7, 8 और 9। अभी एक जो होता है 4 और 9 के लिए 4 और 9 नंबर के लिए एक रूल होता है, दोनों कॉमन होता है। देखिए 4 और 9, इसमें क्या होता है, ऑड और इवन होता है। पावर अगर ऑड और इवन हो, ऑड और इवन मतलब अगर इसका पावर अगर विषम संख्या हो, और इवन का मतलब अगर सम संख्या हो पावर। जब भी इकाई के स्थान पे 4 हो या 9 हो और उसका पावर विषम संख्या होगा तो क्या होगा, और सम संख्या होगा तो क्या होगा, इकाई के स्थान पे। हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं। देखिए 4 है तो 4 और 9, इन दोनों केस के लिए एक होता है, एक रूल होता है। इसमें देखिए 4, अगर 4 का पावर विषम हो, मतलब 4 का पावर 1 हो तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यहीं 4 का पावर 2 हो गया, इसका मतलब हो गया 4 गुणे 4 यानी 16। इसके इकाई का अंक क्या हो गया, 6। मतलब जब भी हमारे, अभी आगे भी देख सकते हैं, अगर आपको चेक करना है तो 4 का पावर 3 कर लीजिए,
हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, मतलब इसका मतलब हो गया 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी हो गया 64। इसके इकाई का देखिए, फिर जैसे हम विषम संख्या रख, जैसे पावर विषम हो रहा है तो यूनिट डिजिट जो है 4 आ रहा है। फिर 4 कर लीजिए तो हो गया 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 बार। तो इसका कर लीजिए गुणा, 4 चौका 16 और 4 छक 24 1 25 256। फिर देखिए इसका लास्ट, जब भी सम संख्या आ रही है तो इसकी इकाई का 6 आ रहा है। तो मतलब अभी इसका एक रूल हुआ कि अगर इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है और उसका पावर अगर विषम संख्या है, मतलब विषम संख्या मतलब है जो 2 से ना कटे, मतलब 1 3 5 7 9 इस टाइप से अगर विषम संख्या है तो उसके इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। और अगर सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 मतलब जो 2 से विभाजित हो जाती है, तो अगर वो है तो हमारा हमेशा लास्ट में इकाई का स्थान 6 आएगा। इसी तरह देखिए अगर हमारा 9 हो, 9 अगर हो और 9 का पावर भी सम हो, तब देखिए 9 का पावर 1 मतलब 9 और 9 का पावर 2 मतलब 81। मतलब जब भी विषम संख्या होगा, पावर हमारा अगर इकाई के स्थान पे 9 है, कोई भी बड़ी कितना हो बड़ी संख्या है, अगर उसके इकाई के स्थान पे 9 है और उसका पावर विषम संख्या है, मतलब 1 3 5 7 इस तरह का नंबर है। अब कोई जरूरी नहीं कि 1 3 5 7 हो सकता है, वो 231 भी हो सकता है और 4333 भी हो सकता है। मतलब विषम संख्या है, हमें लास्ट वाली डिजिट देखनी है, मतलब 2 डिजिट को देखना है। जैसे इसमें 31 को देखेंगे और इसमें 33 को देखेंगे, बाकी कोई इधर वाले को हमें देखना नहीं है। भले इसके पहले हमें 1 3 5 7 जो भी कितना हो बड़ा नंबर हो, हमें लास्ट का देखना। अगर ये विषम संख्या है पावर में जैसे अगर संख्या ये है, हमारे संख्या कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5, लेकिन लास्ट में 9 है और इसका पावर इतना बड़ा है और इसके, तो हमें अगर विषम संख्या है मतलब ऑड नंबर है, तो हमारा हमेशा इकाई का अंक जो है वो 9 आएगा। और अगर इवन नंबर है तो इसका जो है वो 1 आएगा हमेशा। हमें लगता है इतना क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी 4 इकाई के स्थान पर संख्या कितना हो बड़ी हो, अगर इकाई का स्थान पे 4 है और उसका पावर विषम संख्या है, जैसे 1 3 5 7 इस तरह का है, तो हमेशा 4 आएगा इकाई के स्थान पे। अगर सम संख्या है तो 6 आएगा। अभी इधर बताया भी था। इसी तरह 9 का अगर है विषम संख्या अगर है तो 9 आएगा, अगर सम संख्या है तो 1 आएगा। अभी तो हमारे हो गया ये हमारे एक हो गए 4 और 9 के। अभी बचे हमारे 2 3 7 8, 2 3 7 8 बचे। तभी अभी हम लोग 0 1 5 6 और 4 9 का सीख लिया। अगर इकाई के स्थान पे कितना हो बड़ी संख्या हो, छोटी हो बड़ी हो, जिस फॉर्म में हो, अगर ये हम लोग पावर का सीख रहे हैं, पावर के, तो हमारे इकाई के स्थान पे क्या आएगा इतना जान गए। अगर 0 1 5 6 है तो 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। अगर 9 के केस में क्या है, इसमें 2 केस है, एक सम संख्या हो और इसमें तो क्या है सम विषम का लफड़ा ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, कितना हो सम हो विषम हो कोई मतलब कोई भी पावर हो वही आएगा। लेकिन 9 और 4 के केस में क्या है, सम और विषम का है। अगर विषम है तो 4 आएगा, अगर सम है तो 6 आएगा डिजिट। और 9 में अगर विषम संख्या है तो 9 आएगा और अगर सम संख्या है तो 1 आएगा। अभी हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको हम दिखाएंगे कैसे हम लोग टाइम बचा सकते हैं परीक्षा में अभी। लेकिन उसके लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो हमारे समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में। तो हम जाके क्वेश्चन में आज तुरंत कर देंगे कैसे किए तो अब दिक्कत होगा। लेकिन इसलिए अब जब ये चीज़ें पता रहेगी कि अगर लास्ट में है तो यही हो जाएगा, अगर 4 में अगर विषम संख्या है तो 4 आएगा, सम संख्या है तो 6 आएगा, और 9 है तो विषम संख्या है तो 9 आएगा, और सम संख्या है तो 1 आएगा। हमें लगता है इतना क्लियर हो गया होगा। अभी जो बचे हैं हमारे लिए वो नंबर है 2 3 7 8, इसका सीखना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जो भी कन्फ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग बाकी का रूल सीखेंगे। ये 2 रूल हैं अभी, 0 1 5 6 और 4 और 9 का, इसको नोट कर सकते हैं, आगे काम आएगा। इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी यूनिट डिजिट निकालने में। अभी जो बचा है हम लोगों का नंबर जो है 2 3 7 और 8, ये 4 अंक बचे हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए क्या है, एक रूल होगा
साइक्लिसिटी। क्या रूल होगा? साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी क्या होता है अब इसको समझेंगे और कैसे काम करता है। और ये क्या है, साइक्लिसिटी रूल जो है केवल इसके लिए नहीं, ये सभी जितने नंबर है ना सब पे का फॉलो होगा, सब पे लागू होगा। लेकिन क्या है, कभी हम लोग जो पीछे पढ़े हैं अगर वो रूल पता है ना तो हमें साइक्लिसिटी रूल को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। साइक्लिसिटी रूल में क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो हम पहले हम सीखे हैं ना उसको क्या है केवल देखते ही हम जान जाएंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा। लेकिन अब क्या है, अब कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि एग्जाम में 0, 1, 5, 6 और 4 और 9 ही आए, वो तो 2 और 3 भी आ सकता है ना, 7 और 8 भी आ सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, वही तो हमें सीखना है, टाइम कैसे बचाना है वही हमें सीखना है। तो देखिए एक नंबर देखिए 2 को ले लीजिए, 2 का पावर 1 करिए ते होगा 2, 2 का पावर 2 करिए ते मतलब हो गया 2 गुणे 2 यानी 4, 2 का पावर 3 करिए ते होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार मतलब 8, और 2 का पावर 4 कर लीजिए ते हो जाएगा 16। अब फिर देखिए 2 का पावर 5 कर लीजिए ते हो जाएगा 32, 2 का पावर 6 कर लीजिए ते हो जाएगा 64, 2 का पावर 7 कर लीजिए ते हो जाएगा 128, और 2 का पावर 8 कर लेंगे तो हो जाएगा 256। फिर इसी तरह देखिए 2 का पावर 9 कर लीजिए तो हो जाएगा 512, 2 का पावर 10 कर लीजिए तो हो जाएगा 1024, 2 का पावर 11 कर लेंगे तो हो जाएगा 2048, और 2 का पावर 12 करेंगे तो हो जाएगा 4096। अभी देखिए हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम इतना नंबर क्यों लिख रहे हैं, इसका यहीं से हम सीखना चाह रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, जब पावर 1 है तो 2 आ रहा है, जब पावर 2 है तो 4 आ रहा है, जब 3 है तो 8 आ रहा है, 4 है तो 16 आ रहा है। जैसे देखिए 5 है तो 32। देखिए अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या हो रहा है, जब पावर 1 था और जब 5 पावर था तो दोनों का यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, और वहीं जब 2 का पावर 9 भी हो रहा है तभी पावर यूनिट डिजिट जो है सेम आ रहा है 2। इसी तरह देखिए इसका 4, इसका 4, इसका 4, इसका 8, इसका 8, इसका 8, इसका 6, इसका 6, इसका 6। यहाँ देखने पे एक चीज़ पता चल रही है कि हर एक 4 पावर के बाद, जैसे 4 पावर हो गया, जैसे 5वां पावर आ रहा है तो जो हमारा यूनिट डिजिट है ना वो रिपीट हो रहा है, इसी क्रम में रिपीट हो रहा है। अभी ये 2 के लिए, ऐसा नहीं है कि सबके लिए होगा, ये 2 के लिए है। अभी 2 के लिए हम एक इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको आगे जाकर कन्फ्यूजन हो। देखिए जैसे 4 के बाद 5वां, जैसे पावर 5 आया फिर पहले वाले का रिपीट हो गया, जैसे 6 हो गया 2 का रिपीट हो गया, 3 हो गया 8, 3 तीसरे वाले का रिपीट हो गया 7, और यहाँ पे इसी तरह। अब इसके जितना भी चाहें हम पावर बढ़ाते जाएं, लाखों तक जाएं, हज़ारों तक जाएं, जितना आप जाना चाहें जाएं, तो हमेशा क्या होगा, हर एक 4 के पावर के बाद, जैसे अभी जैसे यहाँ पे 12 होगी, जैसे 13 पावर रखेंगे फिर लास्ट में 2 आएगा, 14 रखेंगे तो 4 आएगा, 15 रखेंगे तो 8 आएगा, 16 रखेंगे तो 6 आएगा। मतलब ये हुआ कि हर 4 पावर के बाद क्या हो रहा है कि हमारा यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब वही आ रहा है, वही नंबर आ रहा है। तो हम क्या सीखे कि साइक्लिसिटी रूल क्या है, साइक्लिसिटी मतलब बार बार उसका साइकिल आएगा, हर 4 पावर के बाद साइकिल आ रहा है, हर 4 पावर के बाद। इसी तरह 3 का भी आप देखेंगे तो ऐसे ही आएगा, 3 का पावर 1 रखेंगे 3 आएगा, 3 का 2 9 आएगा, 3 का 3 रखेंगे तो 27 आ गया, 3 का 4 रखेंगे 243 आ गया। इसी तरह जब 5वां आएगा तो उसके भी लास्ट में 3 आएगा, 6वां आएगा तो 9 आएगा, 7वां आएगा तो 7 आएगा, 8वां आएगा तो फिर 3 आएगा। इसका मतलब हर एक नंबर पे ऐसा नहीं है कि ये 2, 3, 7, 8 के लिए हो रहा है, ये हर एक नंबर के लिए होगा। 1 से लेकर 9 तक जब भी जाएंगे तो ये रूल फॉलो होगा, हमेशा 4 पावर के बाद क्या होगा, रिपीट होगा, वही इकाई का अंक क्या होगा, बार बार आएगा। हमें लगता है इतना आप लोगों को क्लियर होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए हम छोटा सा एग्जांपल लिए 2 का, ताकि आप लोगों को दिखे कि सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चले। आप बोलेंगे हवा में मार के चले गए, ऐसे कैसे हो जाएगा, कह दिए कैसे मान, लेकिन अभी तो आपको लग रहा है ना यहाँ पे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आपका 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का ऐसे निकाल के देख लीजिएगा आराम से बैठ के, सब में देखिएगा 4 के बाद क्या होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो बार बार रिपीट आएगा। तो मतलब अब हमें
अब हमें पावर कितना ही बड़ा आ जाए, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम केवल उसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको आसानी से अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी हम इसके बेसिस पे एग्जांपल लेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसमें ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो पूछे गए एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिएगा अभी जो देखने से ही डर लगता था जिस क्वेश्चन को कि बहुत बड़ा है, इसका पावर इतना बड़ा है, कैसे अब लाएंगे क्वेश्चन का आंसर, अभी देखिएगा को कुछ सेकेंडों में आएगा। अब उतना बार बार गुणा करने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी। जैसे अगर कोई कहे दे 2 का पावर 32, इसके यूनिट डिजिट बताइए। और हाँ, एक चीज़ मिसिंग हुआ। हाँ ठीक है, अभी उतना देखिए। अभी देखिए 2 का पावर अगर कोई कह दे 32 की जगह हम लोग 31 ले लेते हैं। देखिए अगर 2 का पावर 31 कर दिया और कहे कि इसके इकाई का स्थान क्या होगा, आप लोग यही सोच रहे होंगे इतना बड़ा 2 का यानी 31 बार गुणा करना पड़े, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 31 टाइम्स, फिर जो संख्या आए उसके इकाई का अंक क्या होगा। लेकिन अब हमें उतनी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ लिए, साइक्लिसिटी रूल पढ़ लिए, साइक्लिसिटी। अब उससे देखिए करेंगे क्या, हमें अभी क्या पढ़े, हर चार पावर के बाद संख्या क्या होगी, रिपीट होगी 4 पावर के बाद। अब मतलब इसको हम जो भी पावर देगा उसको 4 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और जो शेष बचेगा, शेष मतलब हम लोग जब भाग देते हैं ना, जैसे मान लीजिए ऐसे हम लोग अगर मान लीजिए 9 है और ऐसे भाग देते हैं ना, 2 से भाग देना है तो होता है ना 2 चौके 8 और 1, तो जो शेष बचता है ना रिमाइंडर, वही शेष की बात कर रहा हूँ। तो देखिए अभी क्या करेंगे, 4 से इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 4/32, कितना रिमाइंडर आया। अगर देखा आंसर देखिए 31 है, इसको 4 से भाग देना है, ऐसे देंगे ना, पढ़ते हैं ना पहाड़ा कि या तो 31 हो जाए या 31 से कम रहे, ज़्यादा ना हो। तो 4/32 ज़्यादा होता है, 4 से 28, ऐसे कर दें ना। 11 में से 8 जाएगा, 3 आ गया और 2 में से 2 गया, तो रिमाइंडर 3 आया ना। बात समझ में आई। अभी वही चीज़ है, बस हमें अब इतना इसको क्या है ना 31 बार गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। बस 4 से भाग देंगे, कितना आया है, इकाई का अंक 2 है, कितना रिमाइंडर है 3, 2 का पावर 3, 2 दूना। अब इसका मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 पे पावर अगर 31 है तो इसका इकाई का अंक जो आएगा वो 8 आएगा। हो गया ना आसान। अब उतना 31 बार गुणा करने की जरूरत नहीं है, देखिए बस तुरंत आ गया। अब इसकी जगह अगर ये 2 है, इसके आगे अगर कितना हो बड़ा संख्या, 4 3 2 5 6, इसका भी पावर अगर 31 पूछे ना, समझ में आ रहा है ना, ये संख्या बढ़ गई। लेकिन हमें क्या है, अब इसको कुछ नहीं लेना देना इससे, हमें इसको मारो गोली, फिर केवल देखना है हमें इकाई का स्थान और उसके पावर को देखना है। अगर पावर अभी इसको देखें, अब इतने इस संख्या को नहीं देखना, हमें केवल इकाई का अंक देखना है और इसका पावर देखना है। अब ये नंबर भी है ना, पहले तो हम 2 का देखे थे, अगर अभी ये नंबर है ना तब भी आंसर यही आएगा। समझ गए ना। बस अब देखिए, अभी तो ये 2 का था, अभी देखिए अभी तो एग्जाम्पल था, अभी हम क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल बहुत, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए, अब देखिए अभी तो हम लोग सीख गए पूरा रूल। अब हम सब पे जितना रूल सीखे हैं ना आज, सब पे एक एक एग्जाम्पल हम देते हैं ताकि आप लोगों को रिमाइंडर हो क्या क्या आज हम लोग पढ़े हैं। पहले देखिए, पहला हम लोग पढ़े हैं क्या, 0 1 5 6, इसका पावर n जब भी था सेम डिजिट आ रहा था 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं 4 और 9 का, इसमें भी 2 केस पढ़े हम लोग, ऑड और इवन। जब ऑड था तो 4 आ था, इवन आ रहा था तो 6 था, जब ऑड था तब 9 था और इवन था तो 1 था। और साइक्लिसिटी रूल पढ़े। अब देखिए इसमें देखिए, जैसे अगर ये हो 2500 का पावर 500, देखिए 2500 का पावर 500, पावर कितना हो उससे अब घबराना ही नहीं है, क्योंकि अब हमें तो पता चल गया रूल। 0 है, इकाई का अंक जैसे देखे 0, यूनिट डिजिट 0 आंसर। इसी तरह 6250, इसका पावर कुछ भी लिख दीजिए, 31 32 33 4000 5000 जो भी रखेंगे हमेशा 0।
इसी तरह एक है, एक का है 211 हो, 3211 है, उसका पावर कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, 4511 रख लीजिए, इसका यूनिट डिजिट एक आएगा। इसी तरह 5 का है, 525 का पावर 25 कर दीजिए, हमेशा लास्ट डिजिट इसका यूनिट डिजिट जो है 5 आएगा। इसी तरह 6 का 236, इसका पावर कुछ भी कर लीजिए, जो मर्जी आए वो कर लीजिए, हमेशा इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। फिर हम लोग सीखे 4 और 9 का। देखिए 4 और 9 में देखिए, जैसे हम लोग देखेंगे, मान लीजिए 214 है और इसका पावर कुछ भी रख लीजिए, जो मर्जी आए, 33। अब इसमें कोई पूछे इसके यूनिट डिजिट क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे क्या है, ये जो पावर है इसमें देखेंगे सम है कि विषम है, ऑड है कि इवन है। तो 33 क्या है ना, 33 जो है ना विषम है, विषम में क्या आएगा 6, तो यूनिट डिजिट 6, ये तुरंत कर सकते हैं। अगर यही हो 5014 हो और इसका पावर 34 हो, तो अरे सॉरी यहाँ गलती हो गई, अगर ऑड है तो यहाँ 4 हो जाएगा। और जैसे देखिए, जैसे इवन हो गया तो तुरंत क्या आएगा, जैसे देखेंगे 4 का ही देख रहे हैं हम लोग, यहाँ 4 है, जैसे देखेंगे 4 है डिजिट, इकाई का अंक 4 है और इसका पावर देखेंगे इवन नंबर है, इवन नंबर है तो तुरंत हमारा 6 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह 9 का हो, 9 का देख लीजिए, इसी तरह 9 का, जैसे मान लीजिए 819 है, इसका पावर मान लीजिए 5 है और इसके यूनिट डिजिट का, अब हम लोगों को 5 बार गुणा करने की जरूरत नहीं है 819 की, बस देखेंगे इकाई के स्थान पे 9 है और पावर 5 है, पावर 5 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो मतलब 9 आ जाएगा, यूनिट डिजिट जब भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का 9 आ जाएगा। और इसी तरह मान लीजिए ये है 729 है, 729 का पावर मान लीजिए 10 है, तब देखेंगे यहाँ पे इकाई के स्थान पे 9 है और इसका पावर 10 है, पावर 10 है मतलब हो गया हमारा इवन नंबर, इवन नंबर होगा तो हमारा इकाई का अंक आएगा 1। तो हमने सीख लिया 0 1 5 6 4 9 और 2, और बचा जो था 2 3 7 और 8, इसके लिए हम लोग साइक्लिसिटी पढ़ लिए। तभी आप लोग इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करिएगा, फिर इसका अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक जितना हम सिखाए हैं, हम लोग आज सीखे हैं उसकी बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करेंगे।